Microorganisms, Chapter 2, Class 5th, Theoretical One-Liners and MCQs study. It's the most important for the junior science teacher, JST, IB5, grade 5 to 15, matriculation, intermediate, graduation कैटेगरी टेस्ट एंड जो भी आपकी जनरल एसपीएससी की आईबी की दूसरी टेस्ट जिनमें आपका एवरीडे साइंस सिलेबस का पार्ट है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड है, बहुत अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। हमने इसमें थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, फिर वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको वन लाइनर्स एंड एमसीक्यूज समझ में आ जाएंगे, फिर दोबारा आपको जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कैंडिडेट्स की क्यूरी होती है कि सर हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो ये अभी थ्योरेटिकल अगर आप बैकग्राउंड थोड़ा सा टच कर देंगे तो फिर आप एमसीक्यूज कभी भूलेंगे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Microorganisms are microbes, are tiny articles having organisms having are tiny having organisms। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लोगों में जो ना थोड़ा उसमें लिविंग जो ना हो गया है। बेसिकली दे आर tiny living organisms that are too small to be seen with a naked eye. They can be found in almost every environment on earth from deep oceans to the human body। ये हमारी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हमारे इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम खुली आंख से देख नहीं पाते। विदाउट माइक्रोस्कोप हम माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते हैं। अब इसके टाइप्स कौन से हमारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, फंजी हो गई, प्रोटोजोआ हो गई एंड अल्जी हो गई। नेक्स्ट हम अब बैक्टीरिया को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि बैक्टीरिया का इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये सिंगल सेल होता है और प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आज का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि और रॉड शेप होता है, बेसिलस और स्पाइरल होता है, स्पेरिला। और इनकी एग्जांपल्स हमारे स्टीरा कोली हो गई और स्ट्रेप्टोकोकस हो गई। नेक्स्ट हम इनके रोल्स क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में, मेकिंग योगर्ट, चीज, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन के हवाले से योगर्ट और चीज में होते हैं और डाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज। अब इनके नुकसान क्या होते हैं, काज डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। ट्यूबरकुलोसिस हमारी टीबी लंग्स की डिजीज है, निमोनिया भी हमारी लंग्स की डिजीज है जिसमें हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये बहुत खतरनाक डिजीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट हम वायरस की बात करेंगे कि वायरस स्ट्रक्चर इसका नॉन सेल्यूलर होता है, consist of genetic material DNA और RNA enclosed in a protein coat। अब DNA हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इन RNA हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इनको नेक्स्ट जब DNA RNA का चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये लिविंग एंड भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। कंसीडर्ड ऑन द एज ऑफ लाइफ ओनली रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग होस्ट सेल्स। अभी वायरसेस हमारे लिविंग होते हैं, हमारे जिस्म में आ जाते हैं तो उनको बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर ये हम इन्हें सेमी जो ना वो आधा मार के आधा जिंदा होते हैं, इनकी फंक्शनलिटी हम खत्म करके फिर हम इन्हें वैक्सीन में डालते हैं और फिर वैक्सीन हम जिस्म में लगती है तो वो फिर हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस है हमारा, HIV वायरस है हमारा, सार्स हो गया हमारा, कोविड हो गया, ये सारे हमारे वायरसेस थे। अब इनके रोल क्या होते हैं, मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, मतलब नुकसानकार होते हैं, काजिंग डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंजी की। फंजी का जो स्ट्रक्चर कैन बी यूनिसेल्युलर यीस्ट। यीस्ट हमारा ऐसा फंजी है जो जिस एक सेल पे बना हुआ है, और मल्टी सेल्युलर जैसे हमारे मोल्स एंड मशरूम्स हो गई। एग्जाम्पल हम पेंसिलियम हमारा सोर्स ऑफ पेंसिलिन, कैंडिडा काज इन्फेक्शन। ये फंजी हमारा रोल इनके क्या होता है, ये हेल्पफुल होते हैं इन डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन एंड मेडिसेशन। मेडिसिन में हमें ये हेल्प करते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं कि कैन काज डिजीज लाइक एथलेट्स फुट, रिंगवर्म। रिंगवर्म ये स्किन की डिजीज होती है, जो ना वो एक बन जाती है रिंग की तरह, जो ना वो रेड स्किन बन जाती है। और एथलेट्स फुट जो होता है हमारे, जैसे पाँव में जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं तो उसे एथलेट्स फुट डिजीज बोलते हैं। ये फंजी की वजह से होती है हमारे। नेक्स्ट हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे, ये सिंगल सेल होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। एंड प्लाज्मोडियम जो ना ये होता है जो मलेरिया काज करता है। इन एमोबियाई सम आर हार्मफुल होते हैं, हार्मलेस होते हैं, और अदर्स आर पैरासाइटिक होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं प्रोटोजोआ जो हमें नुकसान नहीं देते, कुछ बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। जिससे हमारा जो मलेरिया है, मलेरिया बेसिकली प्रोटोजोआ की वजह से हमें होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मलेरिया मलेरिया किसी बैक्टीरिया वायरस की डिजीज नहीं है। अब नेक्स्ट अलजी की बात करेंगे हम। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली सिंगल सेल होते हैं। अलजी हमारे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कालरा हो गई हमारी, डायटम्स हो गई। कालरा हमारी ऐसी डिजीज है जिसमें जो ना अलजी की वजह से होती है, जिसमें हमें डायरिया भी हो जाती है एंड वोमिटिंग भी होती है। रोल होता है प्रोड्यूस ऑक्सीजन आर इम्पॉर्टेंट इन एक्वेटिक फूड चेन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अब ऑर्गेनिज्म के हवाले से। अब इसमें हेल्थ में हमें बहुत ये जो ना सपोर्ट करते हैं। सम काज डिजीज, अदर्स एड इन डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। कुछ ऐसे होते हैं
जो हमें डिजीजेस बीमारियां देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी डाइजेशन में, इम्यूनिटी में हमें सपोर्ट करते हैं। डाइजेशन में जैसे हमने बताया कि बैक्टीरिया हमें सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी में जैसे हम वैक्सीन जो होती है हमारे बनाते हैं, वैक्सीन में बेसिकली जो वायरसेस होते हैं उन्हें हम आधा जो ना वो फंक्शनली खत्म करके बेहोशी की हालत में उन्हें वैक्सीन में डालते हैं कि वो आधे जिंदा होते हैं आधे मरे होते हैं। एनवायरनमेंट में ये बहुत काम आते हैं, डिकम्पोज वेस्ट, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स एंड फिक्स नाइट्रोजन में ये बड़ा किरदार इनका होता है। इंडस्ट्री में हम ये काम आते हैं, जैसे हम फूड प्रोडक्शन में योगर्ट एंड चीज़ बनाते हैं, इसमें बैक्टीरिया यूज फंजी यूज होती है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन वगैरह में ये चीज़ें यूज होती हैं हमारी। नेक्स्ट अब वेलनेस की बात करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप एज वायरस, बैक्टीरिया, फंजी। हाउ मेनी सेल्स डू बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया में एक सेल होता है, बैक्टीरिया में एक सेल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पास नोट डाउन कर लें। Listeria is an example of it's a bacteria. A common cold is caused by it's a filovirus. Influenza is an example of it's archovirus, which are largest microbes among bacteria, virus and fungi. इन सब के बीच में फंजी जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ये yeast it is an example of it's a fungi, और ये yeast हमारा जो ना सेल का बना होता है, यूनिसेल्युलर। which are the non-cellular organisms, हमारे viruses non-cellular organisms से penicillium is a fungus that produce antibiotic called it's a penicillin. Sorry for disturbance. Any disease caused by a presence of microbial organisms is in the body is called it's an infection. अभी हम एमसीक्यूज थोड़े डिस्कस करेंगे। व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें हमारा इंसेक्ट जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हिच ऑर्गेनिजम्स इज कंसीडर्ड टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स। इट्स वायरस, जैसे हमने बात की कि लिविंग होता है तो हमें नुकसान देता है, और नॉन लिविंग होता है मतलब आधा जिंदा आधा मरा हुआ, तो वो वैक्सीन में होता है जो हमें फायदा देता है। व्हाट शेप आर कोकी बैक्टीरिया, इट्स स्पाइरल शेप होता है इसका। Which of the following causes malaria? Malaria में protozoa cause करता है, plasmodium. Which microorganisms is used to make penicillin? It's fungi यूज करते हैं। Which microorganism is used in the production of yogurt? Yogurt में हमें बैक्टीरिया यूज करते हैं। Which microorganism is a nucleus? न्यूक्लियस किसमें होता है हमारा? फंजी में न्यूक्लियस होता है। Which of the following can perform photosynthesis? Photosynthesis हमारी algae परफॉर्म करती है हमारे प्लांट्स में। Which disease is caused by a virus? It's इन्फ्लुएंजा। अब क्योंकि ये रिंग बाम हमारी algae प्रोड्यूस करती थी, मलेरिया हमारे इन्फ्लुएंजा जो ना ये प्लाज्मोडियम जो ना वो डिजीज है, एंड ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन वायरसेस? इट्स डीएनए और आरएनए। which microorganism is involved in nitrogen fixation in soil? It's a bacteria. Which microorganism can be both helpful or harmful? It's a bacteria. Which of the following is unicellular? Unicellular हमारी yeast जो है ओनली फंगस है जो यूनिसेल्युलर है, ये आईबीए के टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब which of the following microorganisms lacks a cell wall? It's a protozoa. Which of the following is not a use of microorganisms? Microorganisms को हम causing earthquakes में इनको कोई वास्ता नहीं होता, ये अर्थ की प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से earthquakes होते हैं हमारे। बाकी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं, क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स में हमें हेल्प करते हैं, मेकिंग ब्रेड्स में हमें हेल्प करते हैं। which माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause athletes foot? It's a fungi, already discussed. What is the study of microorganisms is called? It's a microbiology. Which of the following is used in sewage treatment? It's a bacteria. Which type of microorganism is E. coli? E. coli basically bacteria है। which microorganism causes COVID-19? It's a virus। और ये हमारी जीएसटी की गाइड है, आप इस नंबर पे रब्ता करके जूनियर साइंस टीचर की गाइड हमसे परचेस कर सकते हैं फ्री होम डिलीवरी के साथ। आइए हमारा जीएसटी का ऑनलाइन सेशन है जिसका ये पार्ट है वीडियो लेक्चर, एंड ये हमारी सीसी स्क्रीनिंग की ऑनलाइन क्लासेस है जो के जरिए हम दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, मॉक टेस्ट मॉडल पेपर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। इस नंबर पे आप रब्ता करके आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 500 रुपीज़ का फीस है इसकी। एंड ये हमारी एक्सटेंसिव गाइड बेस्ड एवर इन अवर प्राउड पब्लिकेशन। कोई भी टेस्ट हो आपकी जनरल, उसके लिए वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट। इस नंबर पे आप रब्ता करके हमसे ले सकते हैं। जस्ट 1700 की विद फ्री होम डिलीवरी। ये हमारे असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट बीपीएस 16 की जो एसपीएससी की टेस्ट होगी उसके लिए ये हमारी गाइड है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे किताबें परचेज कर सकते हैं। एंड आइट्स जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन, सवाल लर्निंग विद मंसूर मंसवाग, एंड इट्स मी मंसूर मंसवाग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।